हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और चार्ट एनालिसिस हम लोग रोज़ करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि हम परफेक्ट नहीं हो जाते। तो मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में बहुत सारे सेटअप मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारा ही सेटअप काम करता है, सब लोगों का सेटअप काम करता है, लेकिन करने का सिंपल तरीका जो है वो अपने सेटअप में है। तो सिंपल तरीका क्या है वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ रोज़, और समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मार्केट को समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है मैंने और 5 मिनट का चार्ट लगाया है। बैंक निफ्टी का है और 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं कि मार्केट को कैसे समझना चाहिए। मैंने बहुत बार लोगों को ये समझाने के लिए कोशिश की है कि अगर आपको मार्केट को समझना तो एक तो एन, स्मॉल एन जो हम देखते हैं, स्मॉल एन और एम पैटर्न, ये दो पैटर्न, और इसके बाद में एक डब्ल्यू और एक एन पैटर्न। ये चार चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट किसी को भी नहीं पता होता है कि रेजिस्टेंस कहाँ लेगा। हाँ भाई, अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो 200-400 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता। रेजिस्टेंस, हाँ, सिर्फ इतना सा अगर आपको लगता है कि रेजिस्टेंस हमको सीखना है तो रेजिस्टेंस कैसे सीख सकते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद अपनी जो टेक्निक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस कोशिश किया इसने पार करने का, नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की इसने, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। फेल कहाँ से हुआ? इस वाले से फेल हो गया। अब फेल हुआ तो यहाँ सर देखिए, यहाँ से ब्रेक हुआ तो पूरा पूरा यहाँ ये वाला लेवल पर आया, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ से भी फेल हो चुका है। तो फिर बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में फिर अपने को और दूसरा सपोर्ट दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखता है। तो इस तरह से मार्केट ना, रेजिस्टेंस, ये ही रेजिस्टेंस है इसके, ये सपोर्ट है, और उसके बाद में जो ये रेजिस्टेंस है, कि ये रेजिस्टेंस है, और प्रीवियस की अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो यही चीज़ें होती है और इनके आधार पर ही हम लोग टारगेट फिक्स करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि अपना जो सेटअप है वो किस तरह से काम करता है। तो मेरा जो सेटअप है, मैं हमेशा आपको बोल चुका हूँ कि भाई, अगर आपको ये नहीं आता है, आपको कैंडल नहीं देखना आता है, तो आपको ये देखना है कि इस तरह से मार्केट कर रहा है क्या। तो इस तरह से जहाँ पे भी ब्रेक डाउन होता है वहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट का जो लो था, ये था पहला लो, ये था, और ये ब्रेक हुआ। यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से ब्रेक कर दिया इसने। अब आपको क्या करना था, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना था आपको, और उसके बाद में आपको सेल साइड में जाना था। अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह से क्लोजिंग देता तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता, इससे ज़्यादा क्या हो सकता था। और हम लोग कोई गलत ट्रेड नहीं ले रहे। पहली बात तो हम लोग अपना रिस्क बराबर डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा रिस्क इतना है, इसके बाद में हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क हो गया अपना। उसके बाद में हम टारगेट की बात करें तो टारगेट हम लोग यहाँ तक का रख सकते थे, या फिर हम लोग जितना हमको लग रहा है उतना हम ले सकते थे। लेकिन हमने जो ट्रेड, पहली चीज़ जो होती है अपनी, कि सही ट्रेड लेना ज़रूरी है, सही ट्रेड लेना ज़रूरी है, चाहे फेल हो जाए। जैसे हम ज़िंदगी में अगर सही स्टेप लेते हैं तो बहुत बार फेल होते हैं, परेशानी होती है, लेकिन सही स्टेप हमेशा, एक ईमानदार आदमी हमेशा ज़िंदगी में परेशानी उठाता है, लेकिन वो खुश नसीब होता है कि उसको जो भी मिलता है ना, फिर अच्छे से ही मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारा जो सेटअप यहाँ से शुरू हुआ, अब यहाँ पर हमको ये क्लोज हो गया। उसके बाद में हमको इस कैंडल पे ट्रेड लेना था। ट्रेड लेने के बाद में स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अगर आप ऊपर रख सकते तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ से था, और उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया। यहाँ पर काफ़ी डर भी हुआ होगा, लेकिन मार्केट फिर से रिट्रेस किया और फिर नीचे जाके गिरा ही सही। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड नहीं लिया, मान लो इस ब्रेक पे नहीं लिया, तो आपको इस ब्रेक पे ट्रेड लेना चाहिए। अगर इस पे भी नहीं लिया तो इस पे लेना चाहिए। तो इस तरह से मार्केट ने थोड़ा सा
यहाँ पर अपना जो हमारा जो ट्रेड का, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ट्रेड मार्केट किस तरह से काम करता है। पहली बात तो वो समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ऐसे नीचे आता है, तो यहाँ पर हर बार वही कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, सीढ़ी बना रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो सीढ़ी बन रही है ना, यहाँ पर एक सीढ़ी कैसी बन रही है, अब ये सीढ़ी इस तरह से बढ़ने की चालू हो गई है। अब देखिए ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, लेकिन मार्केट को ब्रेकआउट अगर देना ही होता तो मार्केट को ब्रेकआउट इसके बाद देना होता है। ये यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रा करें तो एक ब्रेकआउट था, लेकिन ये ब्रेकआउट काम नहीं किया, थोड़ा बहुत ही काम किया और वापस से फेल हो गया। तो यहाँ पर फिर से आपको अपना जो सेटअप बन रहा था उसके हिसाब से काम कर सकते थे। हमारा लो कौन सा, ये ब्रेक हो गया तो हमको यहाँ से ट्रेड लेना था, यहाँ का या यहाँ का स्टॉप लॉस रखना था। उसके बाद देखेंगे आप पूरा का पूरा मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद अपना फिर से एक सेटअप बना था। यहाँ पर हमारा लो कौन सा, ये है, ये ब्रेक हुआ है, फिर से ट्रेड लेना था। तो ये हर जगह इसी तरह से काम करता है, लेकिन सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से, या फिर आप अपने जो कैंडल अगर आप जानते हैं तो कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी फेल हुआ, फिर मार्केट नीचे की साइड चल दिया, यहाँ पर भी फेल हुआ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। तो हर बार क्या होता है, मार्केट कोशिश करता है ऊपर आने की, फिर से फेल हो जाता है। इस तरह से मार्केट नीचे चलता ही जाता है। तो हमारा जो सेटअप आपको समझ में आया होगा, अगर आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि भाई हम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या और कुछ भी इशू है तो आप बता सकते हैं। चलिए बैंक के निफ्टी के बाद हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूँ, तो सब जगह हमारा सेटअप काम करता है। देखिए जो पहली बात तो क्या होता है, एक आम आदमी क्या होता है कि ऐसे बड़े बड़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है। आप ये देख लो कितना पीसीआर चल रहा है, पीसीआर देख लो, उसके बाद में ये कितना रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लो। ये सारी चीज़ें देख देख के कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि इन चीज़ों से ट्रेड मिलता नहीं है। ट्रेड का लेने का काम है हिम्मत वाले का। हिम्मत क्या, अगर ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपका जो सेटअप बना है आपको ट्रेड लेना है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। सेटअप फेल हो गया छोड़ दो, फिर से सेटअप बना, फिर ट्रेड लेना है, फिर अगर फेल हो गया छोड़ दो। तो ये हिम्मत काम करती है। ऐसे हिम्मत नहीं काम करती है, यहाँ पे सपोर्ट बनेगा तब हम इंटर करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा तब हम इंटर करेंगे। भाई तुम्हारे लिए मार्केट बैठा नहीं रहेगा कि तुम्हारा सेटअप उस टाइम में ही आएगा। तो यहाँ पर अपना जो सेटअप बनाना है, तो अपने सेटअप को वही देखना है कि बना, ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यही होता है मार्केट में। कुछ लोग बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं और फिर गलत जाके ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये बुलिश कैंडल देखा होगा, किसी ने बोला होगा बाय कर दो, बाय करने के बाद मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पर मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस खा लिया था, तो यहाँ पर हिम्मत यहाँ पे जुटाई होगी, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो इसी तरह से मार्केट खा जाता है लोगों का स्टॉप लॉस। तो मार्केट को समझना ज़रूरी ये है कि मार्केट किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपको पता है तो फिर आप उस डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। अगर उसके अपोजिट जा रहा है तो कोई ना कोई प्राइस एक्शन बना के ही अपोजिट जाएगा, ऐसे तुरंत नहीं भागेगा। तो इस बात का भरोसा भी करना है। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ था, ट्रेड लेना था, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना था आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रख के ट्रेड लेना था। तो हर जगह, हर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सेम सेटअप है, तो सब जगह सेम ही काम करेगा। तो इस वीडियो में मेरा सिखाने का मकसद यही है कि आपको लर्निंग हो। मैंने भी बहुत सारे लोगों के कोई लाखों वीडियो देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं भी यहाँ पर 4 दिन में आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कोई मैंने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड लाखों वीडियो देखे हैं, तभी जाके मेरे पास में जो एनालिसिस या जो मेरा निकल के आया है मेन, तो ये मेन वही है। क्योंकि अगर एक आदमी ये सोच कर बैठ जाता है कि मैं वी वेब से ट्रेड करूँगा, तो वी वेब से ट्रेड करेगा या फिर मूविंग एवरेज से ट्रेड करेगा, तो वो
नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा लॉस होगा, बड़ा प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है लेकिन लॉस भी बड़ा हो सकता है। क्योंकि आपको जब ये ट्रेड यहाँ पर मूविंग एवरेज आपको ट्रेड देगा, मूविंग एवरेज अगर यहाँ पर ट्रेड देने वाला है और उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन तो यहीं पे ट्रेड दे रहा है, ये मूविंग एवरेज यहाँ पर देगा या और कोई भी जो सेटअप है वो यहाँ पर देगा और आप फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से ना मैंने बहुत सारे फेलियर देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं भी इतनी जल्दी आसानी से आया। और जब हम लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में मैं आपको लाइव वीडियो भी दूंगा। तब तक हम लाइव वीडियो भी नहीं देखेंगे, लाइव वीडियो मैं तब तक बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि और कल मैं कोशिश करूँगा कि लाइव मार्केट में आऊँ, लाइव मार्केट में ट्रेड हम बनाएंगे, एक वीडियो लाइव मार्केट के लिए रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि क्या हम लाइव मार्केट में सही हो रहे कि नहीं हो रहे। वैसे तो अभी हम 2-3 बार लाइव मार्केट में आ चुके हैं और बना भी चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट करिए यार, बिना कमेंट करे ना मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपकी कमेंट और लाइक, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं लग रहा है तो भी कुछ कमेंट करिए, भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा, कुछ तो बोलिए। साइलेंट रहने से कुछ प्रॉब्लम मज़ा नहीं आएगा। तो और क्या देखना है आपको, देखिए ये अगर मेरा क्या है मानना कि अगर आपको अगर क्या होता है, देखिए पहले तो एक जो पहले जो पहला आदमी जो आता है ना शेयर मार्केट में, तो वो 10-20 हज़ार या 50 हज़ार या 1 लाख रुपए देकर चला जाता है। साल भर 2 साल कोई टिकता है, उसके बाद देकर चला जाता है। तो इसलिए जब भी कोई आप नए हो, अगर आप नए हो मार्केट में, तो आपको मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि भाई पहले ना आप 1000 रुपये से ट्रेड करो और 10 रुपये रोज़ का लॉस डिसाइड करो कि 10 रुपये रोज़ में लॉस लूँगा। अगर तो ये 1000 रुपये आपके कम से कम कितने दिन चलेंगे, 10 रुपये रोज़ दोगे तो भी आपके 100 दिन चलेंगे। 100 दिन यानी कि कम से कम 4-5 महीने आपके निकल जाएंगे। तो क्या होगा, आपको क्या करना होगा उसके लिए, यही अगर हमारी स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जैसे मान लीजिए कि ICICI बैंक है, इसका चार्ट लगा के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर भी वही चार्ट रहता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद में यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है आपको और यहाँ से ट्रेड कर देना है। तो भाई यहाँ पर आप 10 रुपये का प्रॉफिट रखिए, 10 रुपये का लॉस और करते रहिए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। क्या होता है ना, एक आदमी या तो 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये ट्रेनिंग में देता है, ट्रेनिंग लेता है, तो ट्रेनिंग लेना कोई ख़राब बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन वैसे कोई आदमी यहाँ पर 1 लाख रुपए नहीं दे सकता, 50,000 नहीं दे सकता, 25,000 नहीं दे सकता, तो 1,000 रुपये से वो हमारे सेटअप से भी ट्रेड करेगा तो एक टाइम में वो जाके सीख जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर कुछ कमेंट है तो ज़रूर शेयर करें और मार्केट एनालिसिस में अगले वीडियो में यानी कि दूसरे वीडियो में आपको देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने।